जनवरी के महीना में देख रहे हैं एडेनियम में बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी जहाँ पड़ती है तो एडेनियम का पौधा डोरमेंसी पीरियड में चल जाता है। तो मेरे पौधे में देख रहे हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो इसका कारण यही है कि ये फुल सनलाइट में पौधा रखा है, धूप की अच्छी मिलने की वजह से इसमें बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रहे हैं मैं अपने बालकोनी गार्डन में लगे हुए सब्जियों वाले पौधे की अपडेट। तो इसका पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने अपने किचन गार्डन में लगे हुए ढेर सारे सब्जियों पौधे लगा रखे हैं, जो ज़मीन में पौधे लगे हुए हैं। तो उसका अपडेट शेयर की थी, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक करिएगा। और यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं तो जो धूप में चलने वाले पौधे होते हैं तो उसी को मैंने लगा के रखे हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ अच्छी धूप होती है। तो जो गार्डन में पौधे लगाते हैं तो उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस पौधे को कितना धूप चाहिए। तो उस हिसाब से अगर पौधे को अरेंज करते हैं तो पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहता है, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो गुलदाउदी के पौधे लगे हुए थे, सारे पौधे को मैंने नीचे फ्रंट गार्डन में उठा के रख दिए हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से फूल खिलने लगे हैं। तो जब गुलदाउदी में फूल खिल जाता है तो उसको धूप में रखते हैं तो वो फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो खिलने के बाद यहाँ से हटा दिया। और गजनिया के सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, तो इसको जितना अच्छा भी धूप मिलेगी उतना अच्छा ये फूल खिलेंगे। फिर फरवरी मार्च में इसको शेड एरिया में रखते जाएंगे, ताकि बहुत तेज़ धूप से ये बचते रहे, तो इसमें फूल खिलते रहेंगे। इसी तरह पिटूनिया भी देख रहे हैं। तो इस समय सारे पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। तो जो गमले में सब्जी वाले पौधे लगा के रखे हैं, तो सबसे पहले देख रहे हैं मटर लगे हुए हैं, लाल भाजी, लहसुन और ये अरबी लगा हुआ था। उसी गमले में मैंने लाल भाजी के शीर्ष डाले थे, तो उसमें चारों तरफ से देख रहे हैं बहुत अच्छे से इसमें लाल भाजी लगे हुए हैं। तो एक बार लगाते हैं तो इसमें से कई बार हार्वेस्टिंग हो सकती है। तो लाल भाजी भी देख रहे हैं। तो ये जितना अच्छा इस पर धूप मिलेगी उतना अच्छा इसको ग्रोथ रहेगा। तो इसको ओस से भी बचा के रखना पड़ता है, ओस पड़ने से भी ये भाजी जो होते हैं लाल भाजी खराब होने लगते हैं। और ये अरबी के पौधे देख रहे हैं, तो इसका ग्रोथ अभी सर्दी का महीना है तो इसका ग्रोथ कम है। और यहाँ पर धनिया है और लहसुन है, जो छोटे छोटे गमले में लगे हुए हैं। धनिया के भी पौधे निकल आए हैं। और इस गमला में देख रहे हैं इसमें बीन्स लगे हुए हैं, चना, मेथी, पालक और आलू भी लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ पौधे ग्रो बैग में लगे हुए हैं और कुछ पौधे प्लास्टिक के कंटेनर में भी लगे हैं। और पेंट के बाल्टी जो इधर उधर पड़े रहते हैं तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारे पौधे लगा के रखे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं टमाटर लगे हुए हैं। तो जो बड़े पौधे लगे हुए हैं फूलों वाले, तो उसकी भी गुड़ाई करके अच्छे से खाद दे के और उसमें चना लगा दिए साइड से। तो भाजी वाले पौधे अगर 2-4 सीड्स डाल देते हैं, फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं, तो उस गमले में भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। टमाटर का पौधा देख रहे हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ है, उसमें आलू और टमाटर एक साथ मैंने लगा कर रखे हैं। और यहाँ पर पालक, कुसुम और मेथी लगे हुए हैं। तो कुसुम का साग जो होता है वो बिहार में हमारे पाए जाते हैं, तो वहीं से मैंने सीड्स लाए थे तो उसको डाल दिए हैं, तो कुसुम के पौधे निकल आए हैं। और चना में भी कई बार हार्वेस्टिंग कर लिए हैं और बहुत अच्छा चना का ग्रोथ है। तो इस समय अगर चना लगाते हैं तो इसके पौधे अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साग जो होते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूली, चना मैंने हार्वेस्टिंग किए हैं। तो जब भी हार्वेस्टिंग करें तो उसको जो गमले में से हार्वेस्टिंग करें तो उसको अच्छे से गुड़ाई करके अगर खाद डाल देते हैं तो फिर से पौधा रेडी हो जाता है। तो चना बहुत घना हो गया था, इसलिए मैंने इसको जड़ से उखाड़ ली है, नहीं तो उसको ऊपर ऊपर से भी कट कर देंगे। तो 3-4 बार इसमें से हार्वेस्टिंग इस तरह से ले सकते हैं। तो ये देख रहे हैं घर के फ्रेश चना का साग बहुत ही अच्छा है और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मैंने खाद नहीं डाले हैं, बस गोबर की खाद डालते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होते रहते हैं। तो इस तरह से अपने किचन गार्डन में छोटे छोटे गमले में अभी जो भाजी वाले पौधे होते हैं बहुत आसानी से लगाया जा सकते हैं। और यहाँ पर छत में भी मैंने चना के साग लगा के रखे हैं। और वेस्ट जो आटे चावल के बोरी होते हैं तो वो भी घर में काफ़ी सारे होते हैं, तो उसमें भी मैंने जो विंटर के वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको लगा के रखे हैं। तो जो किचन से इस समय ढेर सारे जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो उसको कोई बोरी में वैसे नीचे मिट्टी के लेयर लगाएंगे, फिर ऊपर से डालते जाएंगे। जब वो आधे भर जाएंगे तो फिर ऊपर से मिट्टी तैयारी करके किसी भी सब्जी वाले पौधे को लगा देंगे, तो बहुत अच्छा से ग्रोथ होते जाता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं मैंने चना के साथ अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्टिंग किए हैं। तो छत बगिया में मैंने बहुत सारा सब्जी नहीं लगा है, जो वेस्ट बोरी होती है तो उसी में मैंने कुछ सब्जियों वाले पौधे लगा कर रखे हैं। और जिसमें कि पेंट के बाल्टी में 2-4 पौधे हैं, जिसमें
बैगन है, तो बैगन का पौधा भी मैंने मूली लगा के दिए थे। तो मूली हार्वेस्टिंग करने के बाद बैगन को जो पौधा है तो उसको गमले को अच्छे से गुड़ाई करके उसमें से अच्छी मात्रा में खाद देंगे ताकि बैगन का ग्रोथ अच्छा से हो सके। तो इस तरह से अगर एक पौधा लगा हुआ है तो उसको साइड साइड से भाजी वाले 2-4 अगर लगा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग होती है। यहाँ पर देख रहे हैं बोरी में सारे लगे हैं, आलू, मूली और पालक भी लगे हैं, धनिया लगे हैं, सब में भी पौधे निकल आए हैं। तो इस तरह से जो बोरी है तो उसका यूज करके उसमें आप किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको इधर उधर फेंकने के बजाय आप इस तरह से आटे, दाल, चावल की जो वेस्ट बोरी होती है तो उसमें भी भर के और ऊपर से मिट्टी तैयारी करके डालेंगे। तो जो मिट्टी तैयारी करेंगे उसमें नीम की खली, हल्दी पाउडर, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद और बालू की रेत मिला के मिट्टी तैयारी कर लेंगे और ऊपर से डालते जाएंगे और नीचे पूरा किचन के कचरा भरते जाएंगे और इस तरह से कोई किसी भी प्रकार के सब्जी वाले पौधे लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और नीचे वो सर के खाद भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।